आज के इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट जो कि हम डिप्लॉय करेंगे और डेवलप करेंगे मर्न स्टैक पे, जहाँ पे मोंगो डीबी हो गया, एक्सप्रेस हो गया, रिएक्ट हो गया, नोड हो गया, ये ऑलमोस्ट लैंग्वेजेस यूज़ करने वाले हैं एपीआई की हेल्प से। ठीक है, तो स्टार्टिंग इस प्रोजेक्ट की जो होगी वो होगी एक रिएक्ट जेएस के फ्रंट एंड से। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको सबसे पहले एक प्रोजेक्ट सेटअप करना है, जो प्रोजेक्ट सेटअप किस पे होगा, रिएक्ट पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले रिएक्ट का सेटअप करने वाले। अब दो चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। रिएक्ट में इंस्टॉलेशन करने के लिए, या आप मान लीजिए अगर आपको कोई भी मर्न स्टैक का या ई कॉमर्स वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन बनाना है जो फुल स्टैक मर्न स्टैक पर डिपेंडेंट हो, ठीक है, उस एप्लीकेशन की पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? उस एप्लीकेशन की पहली रिक्वायरमेंट होती है नोड सर्वर। अगर आपके पास अपने लैपटॉप में कोई भी चीज नहीं है तो एटलीस्ट एक ऐप बनाने के लिए, रिएक्ट जेएस का एक एप्लीकेशन बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? नोड सर्वर। आपके लैपटॉप में नोड सर्वर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अगर आपके पास नोड सर्वर इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप जा सकते हैं नोड जेएस की वेबसाइट पे और यहां से नोड जेएस डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। परफेक्ट। और नोड का इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ये प्री रिक्वेसाइट है। प्री रिक्वेसाइट मतलब अगर मर्न स्टैक या रिएक्ट पे काम करना है तो सबसे पहला चाहिए एक सर्वर, जो कि होगा हमारा नोड सर्वर। नाउ अब अगर हम बात करें रिएक्ट जेएस की, तो रिएक्ट जेएस में इंस्टॉलेशन करने के आज की डेट में बहुत सारे तरीके, डिफरेंट डिफरेंट पैकेज मैनेजर्स हैं। इन पर्टिकुलर चीजों को हम बोलते हैं पैकेज मैनेजर्स। पैकेज मैनेजर्स, जिसमें से दो पैकेज मैनेजर बहुत बहुत ज्यादा फेमस है। अगर आप बात करें तो आप npm और npx को जानते होंगे। ये दो चीजें हम यूज करते हैं, npm या npx। ये क्या है? नोड पैकेज मैनेजर। नोड जेएस की हेल्प से हम लोग पैकेजेस क्रिएट कर रहे हैं जो भी ग्लोबली वर्ल्ड वाइड वेब पे, www पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे जो भी पैकेजेस अवेलेबल है रिएक्ट के, हम उनको हमारे लैपटॉप तक लेके आ रहे हैं। किसके हेल्प से? npm, मतलब नोड पैकेज मैनेजर। एक और पैकेज मैनेजर आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है जिसका नाम है वाइट। अब npm और वाइट में क्या डिफरेंस है? अगर npm और वाइट में डिफरेंस समझाया जाए तो ये डिफरेंस है कि npm इंस्टॉलेशन में कई बार जो हाइब्रिड फ्रेमवर्क्स है, हाइब्रिड फ्रेमवर्क मतलब टेलविंड हो गया, रिमिक्स हो गया, नेक्स्ट जेएस हो गया, वो npm इंस्टॉलेशन में प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं जितना अच्छा वो वाइट इंस्टॉलेशन में वर्क करते हैं। अगर मैं जाके आपको यहां बताऊं, मैं यहां पे लिखता हूं कि मेरे को टेलविंड इंस्टॉल करनी है, तो मैंने लिखा टेलविंड इंस्टॉलेशन यूजिंग npm। ठीक है, तो मेरे पास यहां पे काफी सारे चीजें आ जाएगी। अभी आजकल जो हम काम कर रहे हैं ना, जब भी हम इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो इंस्टॉलेशन में आप देखो हमारे पास नेक्स्ट है, व्यू है, लारावेल, बहुत सारी चीजें हमारे पास इंस्टॉलेशन में। जितने भी इंस्टॉलेशन अभी आज की डेट में हो रहे हैं वो पोस्ट सीएसएस के थ्रू हो रहे हैं। अगर सीएसएस यूज कर रहे हैं तो कौन सी पोस्ट सीएसएस होगी? पोस्ट सीएसएस के थ्रू हो रहे हैं। वहां जाके हमारे पास इंस्टॉलेशन थोड़े से टफ हो जाते हैं, या फिर बोले तो वाइट के थ्रू ज्यादा अच्छे काम करने लगते हैं। तो मैं आपको दोनों तरफ के सेटअप बताऊंगा। मैं आपको वाइट से बताऊंगा, बिना वाइट के बताऊंगा। ठीक है, फिर वो आपका रोड मैप है कि आप किस वे में जज करना चाहते हैं। मैंने अभी तक के मेरे रिएक्ट नोड के सारे इंस्टॉलेशंस और सारे जितने भी लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं वो सब npm और npx पे किए हैं। होपफुली ये वाला शायद हम वाइट पे करेंगे तो हमें दोनों पैकेज मैनेजर समझ में आने लगे। पर इंस्टॉलेशन में दोनों पे समझा दूंगा, जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप उस पर काम कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले काम स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन में, और हम पहला इंस्टॉलेशन जो करेंगे वो करेंगे किसके थ्रू? npm और npx के थ्रू। तो इस इंस्टॉलेशन को करने के लिए हमारे पास, हम देख लेते हैं, हमारे पास एक फोल्डर हमने बना रखा है प्रोजेक्ट इन क्लास करके। हम इस फोल्डर के अंदर काम करने वाले हैं। तो मैं यहां पे जाके एक नया फोल्डर बनाता हूं, नाम मैं देता हूं उसका ecom ऐप। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल होगा तो मैं इसका नाम देता हूं ecom ऐप। ये होगा मेरा npm के थ्रू, सही। और एक प्रोजेक्ट और मैं आपको इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा जो कि मेरा रहेगा ecom ऐप, और ये मेरा रहेगा वाइट के थ्रू। परफेक्ट। ये दो इंस्टॉलेशन हम करने वाले हैं। सबसे हम पहले इस फोल्डर को ओपन करते हैं और npm के थ्रू इंस्टॉलेशन सीखते हैं। हम यहां जाएंगे और VS कोड चला लेते हैं एक बार।
ना एनपीएम के थ्रू जब आप इंस्टॉलेशन करोगे तो आप एक चीज और फील करोगे कि इसकी जो स्पीड ऑफ इंस्टॉलेशन है उसमें और वाइट की स्पीड ऑफ इंस्टॉलेशन में थोड़ा डिफरेंस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां जाते हैं और यहां पे हम एक ओपन फोल्डर करते हैं, पहले वाइट वाला। तो हम यहां जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट्स पे और डी ड्राइव के अंदर चल जाते हैं पहले, या फिर एक काम करते हैं सीएमडी से कर लेते हैं पहले। तो हम एनपीएम में जाएंगे, एनपीएम वाले फोल्डर के अंदर जाके यहाँ पे ओपन कर देंगे सीएमडी। सीएमडी ओपन करके हम लिखेंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और जो भी आपको अपने ऐप का नाम देना हो आप वो नाम दे सकते हैं। मैंने दे दिया फ्रंट एंड। वाइल द बीइंग टाइम ये इंस्टॉलेशन हो रहा है तब तक हम सेकंड इंस्टॉलेशन पे फॉलो कर लेते हैं स्टेप्स। तो नॉर्मली अगर मेरे को npx से इंस्टॉल करना है तो कमांड मेरे को लिखनी है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप फ्रंट एंड। ये किससे इंस्टॉलेशन चालू हो गया है, ये मेरा इंस्टॉलेशन चालू हो गया npx से या npm से, ठीक है। इसके बाद अब मेरे को सेकंड इंस्टॉलेशन पे जाना है। तो सेकंड इंस्टॉलेशन जो मैं कर रहा हूं, सेकंड इंस्टॉलेशन में कर रहा हूं हमारे वाइट के थ्रू। स्टेप्स मैंने नोट्स में डाल दिए हैं, ठीक है, आप वो यूज कर सकते हैं। हम यहां जाएंगे, इस ecom ऐप वाइट को हम ओपन कर लेते हैं किसमें, VS कोड में। तो हम यहां पे वापस VS कोड चला देते हैं। आपके लिए कंफ्यूजिंग नहीं हो, प्लीज याद रखना, दो अलग सेटअप और दो अलग इंस्टॉलेशन वेज हम देख रहे हैं। पहला हमने किसके थ्रू किया, npx के थ्रू। दूसरा हम किसके थ्रू करने जा रहे हैं, वाइट के थ्रू। और हम यहां पे करते हैं ओपन फोल्डर और इसमें चल जाते हैं हम लोग हमारी ड्राइव में। ड्राइव के अंदर मर्नस्टैक प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट्स इन क्लास, ecom ऐप वाइट, परफेक्ट। तो अब वाइट इंस्टॉलेशन के लिए हमको क्या करना है, हमको यहां पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आप सीधा टर्मिनल आजकल यहां से ओपन कर सकते हो, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल आ गया। मेरे को रिएक्ट जेएस का इंस्टॉलेशन करना है और उसके लिए जो पैकेज मैनेजर मैं यूज कर रहा हूं वो पैकेज मैनेजर मेरा है वाइट, VITE, हम उसका यूज करने जा रहे हैं। तो अगर रिएक्ट का मेरे को ऐप बनाना है तो मैं पहली कमांड जो डालूंगा वो डालूंगा इंस्टॉल क्रिएट वाइट एट लेटेस्ट। मैं ये वाला ले लेता हूं यहां से। वैसे तो सब कुछ जो इंस्टॉल होगा वो npm के थ्रू ही होगा, ठीक है, बट तरीका अलग है। पैकेज मैनेजर कौन सा है हमारा, वाइट। तो हमने लिखा npm क्रिएट वाइट एट द रेट लेटेस्ट, ठीक है। जब हम ये डालेंगे तो हमसे कुछ चीजें पूछेगा। ये पूछेगा सबसे पहले आपके ऐप क्या है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है। मैंने नाम दिया फ्रंट एंड, एंटर प्रेस करना। उसके बाद ये आपसे फ्रेमवर्क पूछेगा, क्योंकि वाइट जो है वो अकेला सिर्फ रिएक्ट पे काम नहीं करता, सारे फ्रेमवर्क्स पे काम करता है। तो मैंने यहां पे चूज किया रिएक्ट। आप एरो की से रिएक्ट चूज कर सकते हो। रिएक्ट को चूज करने के बाद वो ये पूछेगा कि आप जो मेन लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज, वो कौन सी यूज कर रहे हो। हम सीख के आए जावास्क्रिप्ट, तो हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट, परफेक्ट। ये करते आपको फ्रंट एंड नाम का एक फोल्डर बना दिया गया। अब होता क्या है, जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है ना तो उस प्रोजेक्ट में एक फोल्डर आता है नोड मॉड्यूल्स करके या पैकेजेस करके। उस पैकेज को हमको यहां पे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हम मूव कर जाते हैं हमारे फोल्डर में जिसका नाम है फ्रंट एंड। CD फ्रंट एंड में मूव कर गए। उस पर अगली कमांड मेरे को जो रन करनी है वो है मेरी npm इंस्टॉल। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, बेसिक से सीख रहे हैं कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसा बना है। पहली कमांड जो हमने डाली वो क्या थी, npm क्रिएट वाइट एट द रेट लेटेस्ट। फिर हमने हमारे प्रोजेक्ट का नाम डाला, फिर हमने हमारा फ्रेमवर्क चूज किया, हमारी लैंग्वेज चूज करी और हम हमारे फोल्डर में पहुंच गए। अब हम इंस्टॉल कर रहे हैं बाकी सारे पैकेजेस या बाकी सब चीजें जो हमको नीडेड है, मैंडेटरी है। हमने लिखा npm इंस्टॉल। अब ये क्या करेगा, जितने भी हमारे पैकेजेस या मॉड्यूल्स हैं जो हमको रिएक्ट के ऐप या वेबसाइट बनाने के लिए जरूरत है वो सारे हमको इंस्टॉल करवा के देगा। एक स्पीड भी कंपैरिजन समझा देता हूं। इसका इंस्टॉलेशन अभी तक चल रहा है, वाइट का इंस्टॉलेशन अभी तक काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है। अभी वो सिर्फ इंस्टॉल कर रहा है पैकेजेस। तो एक छोटा सा डिफरेंस आता है इंस्टॉलेशन में भी, वाइट के इंस्टॉलेशन में और हमारे npx के थ्रू जो हम इंस्टॉलेशन करवाते हैं उसमें भी। परफेक्ट। नाउ अगले स्टेप पे जो हमको काम करना होगा वो काम क्या होगा, हमको दो और पैकेजेस चाहिए होंगे। एक पैकेज का नाम है रिएक्ट राउटर डोम। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रिएक्ट राउटर डोम करता क्या है। अगर मान लेते हैं मेरे पास मल्टीपल पेजेस हैं, जैसे मैं बोलता हूं मेरे पास एक पेज है होम पेज, एक मेरे पास पेज है कलेक्शंस का मेरी वेबसाइट में,
एक मेरे पास मेरी वेबसाइट पे पेज है प्रोडक्ट्स का, एक मेरे पास पेज है अबाउट अस का। ये सारे पेज बनाए जा सकते हैं नॉर्मली जैसे HTML CSS में बनते थे, पर अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करूं, मैं चाहता हूं कि होम पेज से मैं कलेक्शन पेज पे जा पाऊं, कलेक्शन से मैं वापस होम पे आ पाऊं, या फिर मैं कलेक्शन से प्रोडक्ट पे जा पाऊं, प्रोडक्ट से वापस इस पे आ पाऊं। अगर मेरे को एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करना है, क्या करना है, टेक्निकल टर्म जो है इसके लिए वो है नेविगेट, तो मेरे को चाहिए होगा एक पैकेज जिसका नाम है रिएक्ट राउटर डोम। ऐसे एक और पैकेज मेरे पास आता है जिस पैकेज का नाम है रिएक्ट टोस्टिफाई। रिएक्ट टोस्टिफाई क्या करता है, कई बार क्या होता है हम कुछ बटन्स बना देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे एक बटन बनाया, इस बटन पे जाके मैंने क्लिक किया, तो बटन पे क्लिक करते ही ऊपर से या साइड में से एक पॉपअप खुलता है जहां पे क्रॉस का बटन होता है, कुछ मैसेज लिखा होता है। ये जो कहलाते हैं, ये जो मैसेजेस हैं, इनको बूटस्ट्रैप में कहते थे अलर्ट, ठीक है। नॉर्मल HTML CSS में हम पॉपअप कहते हैं, और यहां रिएक्ट जेएस में इसको टोस्टिफाई कहते हैं। तो अगर मेरे को पेजेस में एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो मैं यूज करूंगा पैकेज रिएक्ट राउटर डोम, और अगर मेरे को पॉपअप खुलवाने हैं तो मैं यूज करूंगा टोस्टिफाई। ये दो चीजें मेरे को मैंडेटरीली यूज करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, यहां पे अगली कमांड रन कर लेते हैं, npm install react router dom and toastify। हम यहां जाते हैं और ये पेस्ट कर देते हैं और कमांड एंटर करते हैं। ये पर्टिकुलरली एंटर करने पे हमको हमारे दो पैकेजेस इंस्टॉल होकर मिल जाएंगे, रिएक्ट राउटर डोम और रिएक्ट टोस्टिफाई। इसके पहले जब हमने कमांड रन करी थी npm इंस्टॉल, तो आप देख सकते हैं हमें नोड मॉड्यूल नाम से एक फोल्डर आ चुका है जिसमें काफी हमारे जो मैंडेटरी रिएक्ट के लिए जो हमको पैकेजेस चाहिए होते हैं वो सारे हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। मीनवाइल हम ये देख लेते हैं हमारा रिएक्ट टोस्टिफाई और राउटर डोम भी इंस्टॉल हो चुका है। आप एक चीज और नोटिस कर लेना, आपको जैसे पहले प्रोजेक्ट बनाने सिखाए थे उसके फोल्डर स्ट्रक्चर में और व्हाइट के फोल्डर स्ट्रक्चर में ज्यादा अंतर, बिल्कुल सेम साइज स्ट्रक्चर दिख रहा है। सोर्स भी है, पब्लिक वाला फोल्डर भी है, index.html है, सोर्स वाले फोल्डर के अंदर वही ऐप है, app.cs, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा चेंज आ गया है। जहां पे JS लिखा होता था वहां पे JSX लिखा है, बस इतना सा चेंजेस है। बाकी ऑलमोस्ट सेटअप करने पे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। नाउ अगर मेरे को प्रोजेक्ट रन करना है, मेरा प्रोजेक्ट बन चुका है, अगर मेरे को प्रोजेक्ट को रन करना है तो मेरे को लिखना पड़ेगा npm run dev। तो यहां पे एक नई कमांड आ चुकी है हमारे पास। अगर हमको प्रोजेक्ट को रन करना है तो हम यहां पे जाके लिखेंगे npm run dev। वहां पे जब हम प्रोजेक्ट को रन करते थे बहुत टाइम लगता था, यहां पे इसने क्विकली प्रोजेक्ट को रन किया और हमको एक URL दिया है जिसको हम चाहे तो कंट्रोल के साथ क्लिक कर सकते हैं या फिर कॉपी करके हम हमारे ब्राउजर में खुद मैन्युअली डाल सकते हैं। मैं गया मेरे ब्राउजर में और मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया। जब ये डाला तो आप देख सकते हो सैंपल एक वेबसाइट आपके सामने रेडी होके आ चुकी है। ये मेरा इंस्टॉलेशन जो था ये किसके थ्रू था, वाइट के थ्रू। वाइट के थ्रू मेरा इंस्टॉलेशन सेटअप कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बट हम यहां देख सकते हैं जो हमारा इंस्टॉलेशन था जो किसके थ्रू चल रहा था, npx के थ्रू, वो स्लो है, वो काफी स्लो है। जब हम मल्टीपल काम कर रहे होते हैं तो और ज्यादा स्लो हो जाता है। तो एक डिफरेंस समझ में आया होगा कि वाइट आजकल के टाइम पे पैकेज मैनेजर या इंस्टॉलेशन के लिए बहुत फास्ट है, कंपैरेटिव टू क्रिएट रिएक्ट ऐप से थोड़ा सा स्लो बनता है प्रोजेक्ट। परफेक्ट। ये सेटअप इंस्टॉलेशन का आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे किया। हमने लास्ट क्लास या पहले हमने जब इंस्टॉलेशन किए हैं तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है किसके थ्रू, क्रिएट रिएक्ट के थ्रू। आज जो हमारा पूरा सेटअप था वो किसके थ्रू था, वाइट के थ्रू। इस वाइट सेटअप को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर समझने के लिए। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट फोल्डर स्ट्रक्चर है। फ्रंट एंड नाम से जो बना है वो फ्रंट एंड नाम से हमारा प्रोजेक्ट बना है, परफेक्ट। उसके अंदर पहला फोल्डर जो है वो है नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल नाम का जो फोल्डर है वो फोल्डर करता क्या है, वो फोल्डर हमको जितनी भी, कल को हम बूटस्ट्रैप डालेंगे, टेलविंड डालेंगे, हम नोड जेएस इंटीग्रेट करेंगे, हम एपीआई लगाएंगे, हम जो भी चीज हमारे रिएक्ट जेएस में इंस्टॉल करने वाले हैं वो सब कुछ कहां पे आने वाला है, नोड मॉड्यूल्स के अंदर। फिर दो फोल्डर और हमारे पास है, एक है पब्लिक। पब्लिक फोल्डर के अंदर इमेजेस रखी जा सकती है, आप चाहें तो कुछ फाइल्स बना सकते हैं, स्टैटिक फाइल्स HTML की, CSS की, वो सब कहां बना सकते हैं, पब्लिक वाले फोल्डर में। एक और फोल्डर हमारे पास है सोर्स, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर रहने वाला है।
इस फोल्डर के अंदर हम सारी जावास्क्रिप्ट, सारी रिएक्ट जेएस, सारे कंपोनेंट्स, सारा काम हम किस में करने वाले हैं, एसआरसी वाले फोल्डर के अंदर। परफेक्ट। उसके बाद हमारे पास एक फाइल है index.html, जो कि आप देख पा रहे हो कुछ HTML के कोड्स यहां पे भी इसके अंदर लिखे हुए हैं। देन एक फाइल हमारे पास है package.json एंड package.log.json। इसमें यूजेबल फाइल कौन सी है, package.json। ये बताती है कि आप रिएक्ट का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। आपने अभी रिएक्ट डोम डाला, उसका कौन सा वर्जन है। आपने अभी रिएक्ट राउटर डोम डाला, उसका कौन सा वर्जन है। रिएक्ट टोस्टिफाई नाम का एक पैकेज है, उसका कौन सा वर्जन है। अगर आप टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो उसका कौन सा वर्जन है। अगर आपने वाइट इंस्टॉलेशन किया तो उसका कौन सा वर्जन है। तो जितनी भी चीजें आप इंस्टॉल करते हो उनके वर्जन सबके यहां पे लिखे होते हैं। एक और फाइल हमारे पास है readme.md। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन फाइल है कि रिएक्ट हम ये यूज कर रहे हैं, ऐसे यूज कर रहे हैं, गिटहब के यहां से पेज पे आ रहा है, वो इंफॉर्मेशन फाइल है। एक और इंपॉर्टेंट फाइल जो है white configure.js। कल को अगर हम कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट को चेंज करना चाहते हैं, कस्टमाइज करना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो हम चेंजेस करेंगे किसमें, white config.js में। ये पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर है किसका, white.js का। ठीक है। मीनवाइल हमारा npx वाला जो कमांड था, npx create react app, वो भी रन हो चुका है, जो कि बाय फार बहुत स्लो था, बट एक बार हो चुका है। तो हम इसको भी आगे लेके चलते हैं। हम यहां से इसको क्लोज कर देंगे और हमने वाइट इंस्टॉलेशन पूरा सीख लिया है। आप चाहोगे तो मैं एक लेक्चर में और इसको ब्रीफ आउट कर दूंगा अगर आपको नहीं समझ में आया तो, बट बहुत ईजी था। अब हम सेकंड सेटअप पे चलते हैं। दो तरीके सिखा रहा हूं इंस्टॉलेशन के, वापस क्लियर बोल रहा हूं, मैं दो इंस्टॉलेशन के तरीके सिखा रहा हूं। एक इंस्टॉलेशन अभी कंप्लीट किया वाइट से, दूसरा इंस्टॉलेशन जो अभी कंप्लीट करने जा रहे हो किससे करेंगे, क्रिएट रिएक्ट ऐप से। तो हम जाते हैं हमारे ecom ऐप npm में और यहां जाके हम लोग वापस से चालू कर लेते हैं VS कोड। ठीक है। दो डिफरेंट तरीके, आपकी प्रायोरिटी, आप कौन सा तरीका यूज करते हो। मैं आपको कभी कंपाइल नहीं करूंगा कि आप यही यूज करो, वो आपकी इच्छा है। हम जाके हमारा ये वाला प्रोजेक्ट बंद कर देते हैं। हम एक नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो मैं यहां पे जाता हूं और ओपन फोल्डर पे क्लिक कर लेता हूं और यहां से मैं ओपन करता हूं ecom ऐप npm। परफेक्ट। अब हम दूसरा तरीका सीखने वाले हैं इंस्टॉलेशन करने का। ऑलरेडी यहां पे बहुत कुछ बन के आ चुका है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही सेम, इफ यू वांट यू कैन क्लिक हियर ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। आप यहां पे ओपन करें। टर्मिनल में सबसे पहले आप कर लें cd और मूव कर जाए अपने फोल्डर में जिसका नाम है फ्रंट एंड। हो गया। नाउ cd फ्रंट एंड में मूव करने के बाद आपके लिए मैं सारे स्टेप्स लिख के आपको दे दूंगा, आप वो ट्राई कर सकते हो। देखो वाइट में इंस्टॉलेशन करने के लिए ये तरीके हैं कि पहले आप ये कमांड रन करो, प्रोजेक्ट का नाम दो, अपना फ्रेमवर्क खुद चूज कर सकते हो, लैंग्वेज खुद चूज कर सकते हो और फिर इंस्टॉलेशन करवा सकते हो। बात करें अगर दूसरे पैकेज के थ्रू, npx के थ्रू, तो हमने एक कमांड रन करी ये वाली। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना है। हो सकता है आपका टाइम ज्यादा लग गया इंस्टॉलेशन में, पर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीटली इंस्टॉल होके बनके आ चुका है। हम यहां पे सीधा जाके रन करेंगे। इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम लिखेंगे npm स्टार्ट और ये लिखते ही वो ऑटोमेटिकली आपका ब्राउजर स्टार्ट करेगा, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देगा। मीनवाइल ये प्रोजेक्ट जब तक इंस्टॉल होता है तब तक, अच्छा फाइनली ये इंस्टॉल हो चुका है शायद, तो तब तक एक चीज़ें और समझ लेते हैं कि अगर मेरे को टेलविंड इंस्टॉल करनी है या मेरे को बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करनी है, मेरे को कोई भी चीज़ मेरे लैपटॉप में इंस्टॉलेशन में डालनी है, तो वो मैं कैसे डाल सकता हूँ। अगर आप वाइट के थ्रू कर रहे हैं तो मैं आगे पूरा प्रोजेक्ट वाइट पे लेके जाने वाला हूँ, तो वो मैं आगे सिखा दूंगा। पर अभी मैं एक बार समझा देता हूँ कि जो लोग इस पे काम करना चाह रहे हैं वो लोग किस तरीके से इंस्टॉलेशंस कंप्लीट करेंगे अपने। सबसे पहली चीज़ तो जब भी आप इंस्टॉल करोगे सबसे पहले सर्वर बंद कर देना। ये जो हमने चलाया है प्रोजेक्ट के लिए चल गया, इस सर्वर को क्लोज कर देना। परफेक्ट। क्लोज करे बिना काम नहीं हो पाएगा। मैं आपको स्टेप्स दे दूंगा, मैं बिना क्लोज करे ही चला रहा हूं। अभी मैं गया न्यू टर्मिनल के ऊपर, मैंने एक नया टर्मिनल ओपन किया। इस नए टर्मिनल में मैं लिखा cd और चेंज किया फोल्डर स्ट्रक्चर फ्रंट एंड पे। उसके बाद फिक्स कमांड है, अगर आप बिना वाइट के कर रहे हो तो npm install d tailwind 3। आप tailwind 3 के ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि उसके ऊपर एक नया वर्जन आ चुका है जो कि पोस्ट सीएस है, वो वाइट से होता है, बिना वाइट के नहीं होता है वो। तो आप लोग ये कॉपी करोगे और डाल दोगे इस कमांड को यहां पे। इससे आप इंस्टॉल कर लोगे टेलविंड CSS।
अब कई लोगों के दिमाग में अगर ये सवाल है कि टेलविंड सीएसएस है क्या, तो टेलविंड सीएसएस एक फ्रेमवर्क है बिल्कुल बूटस्ट्रैप जैसा, लेकिन इसमें डिजाइनिंग और ज्यादा अच्छी हो सकती है, ठीक है। और आजकल लेटेस्ट जनरेशन और सिनेरियोज में यही यूज हो रहा है, ठीक है। अगर आपको इसके बाकी कोड समझने हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके देख सकते हो, या बाय फार मैं अपने स्ट्रक्चर में या कोडिंग स्ट्रक्चर में या फिर प्रोजेक्ट में समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है। ये टेलविंड इंस्टॉल हो चुका है। टेलविंड इंस्टॉल होने के बाद वेरीफाई किया जाए कि टेलविंड कहां इंस्टॉल हुआ। फ्रंट एंड फोल्डर को ओपन करो, नोड मॉड्यूल को ओपन करो और यहां नीचे जाके स्क्रॉल करो। नीचे जाके स्क्रॉल करने के बाद आपको यहां पे ढूंढना है कि यहां पे हो सकता है आपको @tailwind करके एक फोल्डर मिल जाए। अगर आपको यहां पे @tailwind नाम से फोल्डर नहीं मिल रहा है, तो पहली गलती जो आपने करी वो गलती क्या थी कि आपने अपने प्रोजेक्ट को चालू छोड़ दिया था, जिसको आप अभी क्लोज कर दें। कर दिया। क्लोज करने के बाद जो कमांड आपने रन करी है उस कमांड को चाहे से आप वापस रन कर सकते हो। क्या कमांड थी हमारी? ये कमांड हमने वापस डाली यहां पे और इसको हम वापस से रन कर लेते, ठीक है। सेम हमको चेक करना है फोल्डर कहां पे, हमारा टेलविंड नाम से फोल्डर बनेगा यहां पे, ठीक है। इसको एक बार इंस्टॉल हो जाने देते हैं, तब तक हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक अलग से फाइल बनानी होती है जिसका नाम है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जैसा मैंने व्हाइट में भी दिखाया था। उस फाइल को बनाने के लिए यहां पे npx में आप लिख सकते हो npx tailwind css init। कई बार वो फाइल ऑटोमेटिकली बन जाती है, कई बार आपको बनानी पड़ती है। एक बार इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, चेक कर लेते हैं। यहां पे आप देख सकते हो अभी हमको फोल्डर नहीं दिख रहा, तो आप नीचे स्क्रॉल कर जाओ, आपको टी पे दिखने वाला है। तो बहुत नीचे जाने पे दिख रहा है पोस्ट सीएसएस के सारे फोल्डर्स यहां पे आ चुके हैं। एंड बाकी फोल्डर्स भी हमको यहां मिल जाएंगे। ये रहा हमारा टेलविंड सीएसएस का फोल्डर, ठीक है। टेलविंड सीएसएस पूरी यहां पे आके इंटीग्रेट हो चुकी है। नाउ अगली कमांड जो हमको रन करनी है वो क्या है? npx tailwind css init। तो हम ये कमांड रन करते हैं। मैं आ गया, मैंने मेरी सेकंड कमांड रन करी। ये कमांड रन करने के बाद जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स चेंज होनी होगी या जितनी भी सेटिंग्स होनी होगी वो सारी सेटिंग्स ऑटोमेटिकली हो जाएगी, वो आपको मैन्युअली नहीं करनी पड़ेगी। ये देखो जब ये कमांड रन करी तो आपको दिख रहा होगा एक नई फाइल बन के आ चुकी है, टेलविंड config.js। परफेक्ट। इसके अंदर एक कोड आपको दिखेगा, आपको कुछ नहीं करना, इस कोड को मैंने जो कोड दिया है उस कोड से रिप्लेस कर देना, ठीक है। ये कोड ये बोल रहा है कि मैं चाहूं तो जावास्क्रिप्ट यूज कर सकता हूं, मैं चाहूं तो टाइपस्क्रिप्ट यूज कर, कोई भी एक्सटेंशन, मैं .js बनाऊं, .tsx बनाऊं, .ts बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, सब पे सेम काम करिए टेलविंड। इतना सा बदलाव किया मैंने मेरे कोड में, मैं कोड्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। यहां तक होने के बाद आपका 3 लाइन ऑफ कोड है, @tailwind base, @tailwind component एंड @tailwind utilities। आप इन तीनों लाइन के कोड को, आपके पास यहां पे एक फाइल होगी जिसका नाम है app.css, ठीक है। आप चाहे तो यहां ऊपर पेस्ट कर सकते हैं इस फाइल में, या फिर आप चाहे तो index.css में भी ऊपर यहां पे पेस्ट कर सकते हैं। मैं तीनों कमांड यहां से कॉपी कर लेता हूं और तीनों कमांड कॉपी करके यहां पेस्ट कर देता हूं। एंड सेव कर लेते हैं। जितनी फाइल्स हमने बनाई है उन सारी फाइल्स को हम सेव करते हुए चलते हैं। इसके साथ हमने टेलविंड का इंस्टॉलेशन सीख लिया है किसमें, जहां पे हमने npx पैकेज मैनेजर के थ्रू इंस्टॉलेशन सीखा था। वापस रिकॉल करता हूं पूरी चीजें। रिएक्ट पे काम करने के लिए 2 तरीके से काम कर सकते हो, एक तो npx के थ्रू, किसके थ्रू? npx। एक वाइट के थ्रू जो मैंने नीचे लिखा है। वाइट के थ्रू इंस्टॉलेशन थोड़ा सा आसान है। पहली कमांड डालो npx create white @latest, फिर आपके प्रोजेक्ट का नाम दो, आपका फ्रेमवर्क चूज करो और आपकी लैंग्वेज चूज करो, इंस्टॉलेशन खत्म। अगर मेरे को ऐसे इंस्टॉलेशन करना है किसके थ्रू? npx के थ्रू, तो आप लिखोगे npx create react app और आपके प्रोजेक्ट का नाम। इसके थ्रू 1 लाइन का सेटअप है, उसके थ्रू 3 लाइन का सेटअप।
तो इतना सा इजी है, सिंपल सोबर सेटअप है किसका, रिएक्ट का। हम दोनों में से आगे कोई भी एक ही तरीका यूज करने वाले, दोनों तरीके यूज नहीं करेंगे। आप एक बार वीडियो वापस से गो थ्रू करके दोनों तरीके ट्राई कर लेना, आपको जो अच्छा लगा वो तरीका यूज करना। आई होप आपको इंस्टॉलेशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।